दोस्तों नमस्कार। बहुत लंबे अरसे के बाद मैं आपसे रूबरू हूँ। इसकी खास वजह ये थी कि अप्रैल 25 को YouTube ने यायावर के मेरे इस चैनल को अचानक टर्मिनेट कर दिया और ये कहा कि आप मेटा डेटा में गड़बड़ियाँ कर रहे हैं। कुछ अजीब तरीके से उनके जो रेडीमेड आरोप होते हैं वो उन्होंने मुझे ईमेल कर दिए और कहा कि आप हमारी गाइडलाइंस वायोलेट कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, एक बात समझने की है कि यायावर क्लासिक फिल्मों पे आधारित चैनल है। इसमें हम पुराने उन भूले बिसरे कलाकारों के बारे में बताते हैं जिन कलाकारों के बारे में लोग जानना तो चाहते हैं लेकिन उनके बारे में कोई फैक्ट नहीं है। बहुत से कलाकारों को गुजरे हुए भी ज़माना हो गया है। अब इसमें ख़ास बात यह है कि आपको या तो उनकी फिल्मों की कतरनें दिखानी पड़ती हैं जो वीडियो की शक्ल में होती हैं, लेकिन YouTube का बड़ा अजीबोगरीब नियम है कि आप कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। आज से 70 साल 80 साल पहले किसी बाबा जी ने कोई गाना रिकॉर्ड किया और उसकी कॉपीराइट किसी सेठ ने खरीद लिया और वो सेठ बैठा बैठा देखता रहता है मैग्नीफाइंग ग्लास लेके YouTube पे कि कौन कौन से गाने यूज़ हो रहे हैं। और जैसे ही कोई गाने की क्लिप छोटी सी, भले ही 8 सेकंड 10 सेकंड की आप इस्तेमाल करते हैं तो YouTube आपको नोटिस कर देता है। 25 सितंबर को गूगल को मैंने शिकायत की। आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, 1 घंटे के अंदर YouTube का मेरा चैनल रिस्टोर हो गया और गूगल ने बाकायदा क्षमा याचना की कि मिस्टर शर्मा, हमसे चूक हुई है कि हमने आपके चैनल को सस्पेंड कर दिया था। तो खैर, इसके लिए मैं गूगल का शुक्रिया अदा करूंगा। तो लौटते हैं दोस्तों यायावर क्लासिक में। आज हम असीस सेन की बात कर रहे हैं। असीस सेन 1950 के दशक में गोरखपुर में फोटोग्राफी किया करते थे और उनको आगे बढ़ने की जब ललक हुई तो उन्होंने मूविंग कैमरा में हाथ आजमाने की कोशिश की और जब वे 10वीं के इम्तिहान के लिए तैयार हुए तो उनकी माँ ने कहा कि अब तो तुम्हारी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उस ज़माने में शादियाँ जल्दी हो जाती थी। लेकिन असीस सेन ने अपनी माँ से बहाना बनाया कि मुझे आगे बीकॉम की पढ़ाई करनी है, इसके लिए मुझे कोलकाता जाना पड़ेगा। तो असीस सेन कोलकाता आ गए। यहाँ उन्होंने बिमल रॉय के साथ काम किया। उन्होंने कई फिल्में भी 2 फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की, अपराधी कौन और परिवार। असीस सेन को 20 साल बाद फिल्म के बाद जो पहचान मिली, उस पहचान की वजह से लोग उनको घर घर में जानने लगे। गोपी चंद जासूस नाम का ये किरदार लोगों में बहुत पॉपुलर हुआ और आज भी लोग 20 साल बाद जब देखते हैं पुरानी वाली विश्वजीत और वहीदा रहमान वाली, मिथुन चक्रवर्ती और डिम्पल कपड़िया वाली नहीं, तो 20 साल बाद के गोपी चंद जासूस को कोई नहीं भूल सकता। आज का वीडियो स्वर्गीय असित दा के लिए, तो बने रहिए, जुड़े रहिए। और अगर आपको चैनल मेरा पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। और आपको असीस सेन की किस फिल्म में कौन सी भूमिका अच्छी लगी, अगर आप कमेंट करें तो अच्छा लगेगा। नमस्कार। जासूस हूँ, जासूस। अच्छा। खूनी को पकड़कर इनाम के रुपए हासिल करने के लिए आया। नाम था असीस सेन, जाने माने कॉमेडियन पुरानी फिल्मों के दौर के। आज वो जीवित होते तो 107 साल के होते। असीस सेन नाम ही काफ़ी था पर्दे पर हंसाने के लिए।
बाबूजी, आप लोग पक्की सड़कों में चक्कर लगाते हुए आते हो और मैं कच्ची सड़क से सीधा चलाया। असीत सेन ने कुल जमा जिंदगी में एक ऐसी भूमिका अदा की, गोपीचंद जासूस फिल्म 20 साल बाद में इस किरदार ने उनको इतना पॉपुलर कर दिया कि बाद में इस किरदार के नाम पर ही कई फिल्में बन गईं। असीत सेन फिल्मों में बहुत सहज हास्य का अभिनय करते थे और बहुत धीमी गति से डायलॉग बोलते थे। गोरखपुर में उनके परिवार का फोटो स्टूडियो था। फोटो स्टूडियो के काम में असीत सेन रमे हुए थे, लेकिन जब उन्होंने 10वीं पास कर ली तो उनकी मां ने कहा कि अब बेटे की शादी कर दी जाए। इस बात से चिंता हुई असीत सेन को और उन्होंने कहा अपनी मां से कि वे कोलकाता जाकर कैमरामैन बनना चाहते हैं और आगे की पढ़ाई बीकॉम की करना चाहते हैं। मां को झूठ बोलकर असीत सेन कोलकाता आ गए। यहाँ उनकी बिमल राय से मुलाकात हुई। बिमल राय ने उनको एक ड्रामा में पहचाना था और उनकी तारीफ की थी, क्योंकि असीत सेन को ड्रामा का भी शौक था। कुल मिलाकर उनको पहली बार सुजाता फिल्म में काम करने का मौका मिला और असीत सेन का अभिनय का काम चलने लगा। लेकिन इस बीच उनके पिताजी ने वापस उनको बुला लिया और परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि वे दोबारा लौट नहीं पाए। लेकिन वर्ल्ड वार छिड़ जाने के बाद उनके पिता का कारोबार तहस नहस हो गया और एक बार फिर से असीत सेन को मुंबई का रुख करना पड़ा। किस्मत का दरवाज़ा खुला फिल्म 20 साल बाद से। वहीदा रहमान उस फिल्म की मुख्य नायिका थी और असीत सेन ने इस फिल्म में गोपीचंद जासूस का किरदार निभाया था। गोपीचंद जासूस का ये किरदार इतना पॉपुलर हुआ कि बाद में राजेंद्र कुमार के भाई ने गोपीचंद जासूस नाम से एक फिल्म ही बना ली। ये किरदार निभाया था राज कपूर ने। असीत सेन अपनी फिल्मों में बड़े ही सहज और चुटीले अंदाज में डायलॉग बोलते थे। उनका संवाद बोलने का स्टाइल इतना सहज, सरल और स्वाभाविक रहता था कि दर्शक उनको देखते ही हंस पड़ते थे। असीत सेन ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक फ़ोटोग्राफ़र के रूप में की थी। गोरखपुर में उनका स्टूडियो था। बाद में फ़ोटोग्राफ़ी के सिलसिले में वो कोलकाता गए। वहाँ बिमल राय से उनकी मुलाकात हुई। बिमल राय ने उनके कॉमिक कैरेक्टर को देखते हुए उनको प्रोफेसर फिल्म में एक छोटी सी भूमिका ऑफ़र की। ये बात है 1950 के दशक की। इस प्रोफेसर की भूमिका में असीत सेन इतने खरे उतरे कि पॉपुलर हो गए। बाद में असीत सेन बिमल दा के साथ जुड़ गए और 2 फिल्में निर्देशित की, अपराधी कौन और परिवार। लेकिन फिल्मों में जब उनकी कॉमेडी की मांग बढ़ने लगी तो असीत सेन ने चरित्र भूमिकाएं करनी शुरू कर दी और बहुत सी फिल्में थीं जिनमें उनके किरदार को दर्शक आज भी याद करते हैं। लेकिन 20 साल बाद के गोपीचंद जासूस को भुला पाना मुश्किल है। असीत सेन 1993 में इस दुनिया से चल बसे। दरअसल उनकी पत्नी उन्हीं दिनों बीमार थी और काफ़ी इलाज के बाद भी असीत सेन उनको बचा नहीं पाए। चल बसी तो गम में, सदमे में डूबे असीत सेन भी इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए। बाबूजी, आपका सिगरेट का डब्बा। अरे चला गया बाबूजी।
आशीष सेन के 2 बेटे और 1 बेटी है।